गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यीशु के नाम में सबको अभिनंदन। कितना अच्छा लगता है कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। प्रभु की उपस्थिति में होना अद्भुत बात है। सच बात तो यह है कि आज इस वर्ष का आखिरी रविवार, और मैं कहूंगा कि हमारा आखिरी मौका प्रभु के सम्मुख आने का मिलकर। धन्यवाद देते प्रभु को गए वर्ष, इस वर्ष के अब तक के समय के लिए। हम अपने मन से जो मर्जी सोचें, लेकिन प्रभु की नजर में सब कुछ हमारे लिए भला हुआ है। वातावरण शुद्ध हो गया, ठंड पड़ रही है, सबको ठंड लग रही है, लेकिन ठंड का कोई मायने नहीं, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति, उसकी अगुवाई जब आपके साथ है तो आपको कोई चीज असर नहीं कर सकती। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और विनती प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, सुअवसर के लिए, इस मौके के लिए। एक बार फिर प्रभु हम अपने आप को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं। मांगते हैं प्रभु कि तेरी आत्मा जो हमारे अंदर है और हमारे साथ है, उसकी अगुवाई हमें हमेशा जयवंत के उत्सव से लेकर चलती रहेगी। हम धन्यवाद के साथ आज तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं। इन सब जन को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ा दे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। वर्ष का अंत है और हम आज वचन में जा रहे हैं। और आज जिस वचन पे जो प्रभु ने मेरे हृदय पर डाला है, तो उसका अनुमान, उसका शीर्षक, उसका टाइटल, उसका आधार, उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके साथ, परमेश्वर के साथ, मैं उसके साथ कह रहा हूं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि संसार में जीवन जीते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी बुद्धिमानी, अपनी ताकत, अपने धन और अपनी पहुंच के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा महसूस हुआ है, ऐसा एहसास हुआ है। सच में यह एक सांसारिक व्यू है, सांसारिक नजरिया है, सांसारिक सोच है। हम जो कुछ प्लान करते हैं, जो कुछ योजनाएं बनाते हैं, हम सब कुछ अपनी योजना के अनुसार पूरा होता नहीं देखते। इस बात से आप मेरे साथ सहमत होंगे। कोई गरीब नहीं रहना चाहता, सभी करोड़पति, लाखपति, अरबपति बनना चाहते हैं। क्या बन गए? क्या नहीं। जो परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। मैं कहूंगा, यदि पैसा धन कमा लिया तो स्वास्थ्य बिगड़ गया, और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बीमारियां लग गई। मालूम है ये क्यों? क्योंकि जब आप लगातार पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, तो आप जितना समय आपको उस कार्य के लिए देना चाहिए उससे ज्यादा देते हैं। अपने शरीर पर ज्यादा दबाव डालते हैं, अपने शरीर को ज्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह स्वास्थ्य का बिगड़ना हो जाता है। और मैं कहूंगा, यदि सब कुछ भी ठीक रहे और हो, तो बच्चे बिगड़ गए, अनाज्ञाकारी हो गए, और घर में शांति भंग हो गई, खत्म हो गई। कोई भी मनुष्य, कोई भी परिवार पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं दिखा मुझे आज तक। कोई भी नहीं दिखा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई घटी उनमें दिखी। तो प्रश्न उठता है, यह प्रश्न मन में उजागरित होता है कि कैसे सफल, सिद्ध, शांतिप्रिय व आनंदमय जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। कैसे ऐसे जीवन का एहसास कर सकते हैं, कैसे ऐसे जीवन में अपनी यात्रा को ले जा सकते हैं। यह प्रश्न उठना वाजिब है। हमारे हृदय में यह प्रश्न आना चाहिए। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र में जकरिया के 4 अध्याय में 6 आयत को पढ़ेंगे कि किस रीति से, किस तौर तरीके से, किस विधि से, किस चलन से हम
शांति प्रिय, आनंदमय, प्रॉस्परस, बढ़ोतरी का जीवन जी सकते हैं। जकरिया 4 अध्याय 6 आयत पढ़ेंगे हम। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। न बल से, ये भी बल है, न शक्ति से, न पहुंच से, न सामर्थ्य से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। क्या ये बात हमारी समझ में आ रही है? जकरिया हमें जीवन का वो तौर तरीका बता रहा है कि कैसे परमेश्वर हमें ऐसा करने में, अच्छा जीवन, एक शांति प्रिय, आनंदमय जीवन जीने में हमारी मदद कर सकता है। जीवन में सच्ची सफलता इस वचन के अनुसार प्राथमिक रूप से पवित्र आत्मा के साथ संबंध पर आधारित है। किस पर? पवित्र आत्मा के साथ संबंध पर आधारित है। यदि आधारित है तो हम इस आधार को आधार बनाएं। वह आपकी सफलता के लिए कौन? पवित्र आत्मा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है और कर सकता है। पवित्र आत्मा बहुत जेंटलमैन है, आपके अंदर भी रहता है, आपके साथ भी रहता है। जब तक आप उसकी मदद नहीं मांगते, आपकी मदद नहीं करता, आपके साथ रहता है। तो हमें पूछना है, मांगना है। किसके द्वारा? उसके वचन के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार, जिसका हमें सही बोध और ज्ञान ही नहीं। पवित्र आत्मा का सही मायने में बोले तो हमें बोध और ज्ञान नहीं, हमें उसका ज्ञान नहीं। हम तो जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? जो देखते हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। सच मानो तो हमने उसे सही रूप से संबंध के द्वारा न जाना है और न माना है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई यही है। हम अपने 23-23.5 घंटे कैसे बिताते हैं जीवन के? क्या सच में उसको जानने के लिए, उसको मानने के लिए हमें समय की आवश्यकता नहीं? हम इस बात पर गौर नहीं करते। हमने सवेरे 5 मिनट परमेश्वर को दे दिया, बस हमने अपनी प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर सब कुछ करेगा। अरे एक बात को जानो, जितना समय उसकी उपस्थिति में बिताओगे उतना ही प्रकाशन मिलेगा, उतना ही ज्ञान मिलेगा, उतने ही आप उसकी नजदीकी में आओगे। और मैं इस बात को देखने के लिए यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे हम। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। मतलब है इस आयत में देखो, आत्मा जीवन देता है, आत्मा जीवन देता है। यीशु कह रहा है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, जो शब्द मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वे आत्मा है। इस बात को, इस आधार को समझे। हम तो इस बात को समझ नहीं रहे। हम तो पवित्र आत्मा को ऐसा समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति रहेगा, कोई ऐसा बंदा रहेगा जो हमें बताएगा अरे परमेश्वर का वचन आत्मा है। पवित्र शास्त्र में रोमियो का अध्याय में 9वें अध्याय में 16वीं आयत में ऐसा कहता है, यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। यह तुम्हारे चाहने से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी दौड़, तुम्हारा सामर्थ्य लगाने से इस काम नहीं चलेगा, लेकिन काम चलेगा तो उसकी दया के द्वारा। उसकी दया मुझ पर, उसकी दया मुझ पर कब होगी? मैं देखूं यहां पर साफ कह रहे हैं, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है ये, वो दया करे तो। यहां हम देख रहे हैं किस पर दया होगी, दया किस पर होगी? भजन संहिता 91:1 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं कहूंगा कि दया की नजर उसी पर होगी जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो उसके साथ संगति करे, जो उसके साथ समय बिताए, जो उसको समझने की कोशिश करे, जो उसको जानने के लिए इच्छुक हो, जो उसका निर्देश पाने के लिए समर्पित हो।
उसमें इच्छुक, उसका इच्छुक होना और आज्ञाकारी होना अनिवार्य है। दोनों चीजें जरूरी हैं। यह केवल मनुष्य की इच्छा पर ही निर्भर नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया पर निर्भर है। आपका अच्छा जीवन, आपका उसकी संगति का समय। यूहन्ना 15:5 में यदि हम देखते हैं, यीशु ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, यहां हमारा संबंध आ रहा है। यूहन्ना 5 में यीशु खुद कह रहे हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यहां बतला रहा है कि हमारा संबंध उसके साथ रहता है तो हम बहुत फल लाएंगे, उसके लिए भी, अपने जीवन के लिए भी। इस बात को जानना कितना आवश्यक है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात गांठ बांध ले हम। वो दाखलता है तो क्या हम डाली बन के उसके साथ जुड़े हुए हैं? हमारा संबंध उसके साथ है, हम उसके साथ समय बिता रहे हैं, हम उससे निर्देश आदेश क्या ये पा रहे हैं उससे? हम तो अपने ही दिमाग की दौड़ में, अपने ही सोच में, अपने ही बुद्धिमानी के अनुसार चल रहे हैं, अपनी ही योजनाओं को रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, और अंत में देखते हैं हम असफल हो जाते हैं बहुत बार। यदि कोई सफल हो भी गया तो उस पर परमेश्वर ने दया की तो सफल हुआ, ये बात को जानो। अपनी हिम्मत से, अपने पैसे से, अपने बलबूते पे, अपने पहुंच से, अपने संबंधों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया के अनुसार हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मालूम है ये बात, जब भी हम काम कर रहे होते तो अपनी सामर्थ्य, अपनी समझ, अपनी पहुंच, अपना पैसा, इसके आधार पर कर रहे होते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा, यहां मैं पवित्र आत्मा बोल रहा हूं, इसका मतलब उसके वचन के द्वारा सहभागिता में है। एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा, उसके यीशु के वचन के सहभागिता में है, जो निर्देश और उत्साह के लिए उसको समर्पित है। क्या हम हर काम, हर सोच के लिए उसको समर्पित हैं? ध्यान से सोचें। जो ऐसा करता है, जो मनुष्य ऐसे अपने आप को समर्पित करता है और परमेश्वर के निर्देश और आदेश के अनुसार चलता है, ऐसे मनुष्य की तुलना परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 1:3 में कहा है। हम उसको पढ़ेंगे, भजन संहिता 1:3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करे वह सफल होता है। आमीन। मालूम है, जो परमेश्वर के साथ संगति में रहता है, सहभागिता में रहता है, उसके प्रति समर्पित रहता है, उस अनुसार अपने जीवन को जीता है, शायद वो बहुत धन नहीं हो, उसके पास शांति भी होगी, उसके पास आनंद भी होगा, उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति कार्य रूप में होगी। यहां कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो नालियों, नदियों के किनारे लगाया जाता है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसका मतलब हमेशा आनंदित, खुश, ताकतवर रहेगा वो। इसलिए वह पुरुष जो कुछ करे उसमें सफल होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर चाह रहा है हम उसके साथ संगति, उसका वचन आत्मा है। कहता है जो वचन मैं तुमसे बोल रहा हूं, यीशु बोला, ये आत्मा है। तो हम जाने उसके वचन। यदि हम अपने जीवन में प्रभु के सामर्थ को कार्य रूप में देखना चाहते हैं तो हम उसके वचन को समझें, उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन पर चलन करें। जो चलेगा नहीं वो आशा नहीं करे प्रभु से आज्ञाकारिता कुंजिया। द एक्सीलेंट वे टू लव गॉड इज टू ओबे। इससे और बेहतर तरीका कुछ नहीं कि हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी हों। हम यदि उससे प्यार करते हैं तो उसके प्रति आज्ञाकारिता को दर्शाएं, दिखाएं। कितना उत्साहजनक है कि ऐसे व्यक्ति की तुलना परमेश्वर ने, मैं कहूंगा प्रभु ने दाऊद को दर्शाया, और दाऊद ने इस बात को कहा, और प्रभु अपने वचन में कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ करे उसमें सफल होता है। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की रहने वाली उपस्थिति, अपने जीवन में
पवित्र आत्मा की रहने वाली उपस्थिति और महिमा के लिए मैं कहूंगा और अधिक सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? कितना मुख्य है ये बात। उसके साथ सहभागिता के समय को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण बना लें। परमेश्वर के साथ जब संगति करते हैं तो आपका सबसे उत्तम समय है। उस समय किसी और बात पर नहीं, किसी और चीज पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान होना चाहिए। उसकी हम देखें कि कैसे वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें आदेश और निर्देश देता है। कैसे हम उसके वचन के द्वारा अंदर तक चुभन होती है कि प्रभु ये मुझसे बात कर रहा है। ये जब होता है जब आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण अपने सामर्थ्य से परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। कोई और चीज को आपके रास्ते में नहीं आने देते। मैं कहूंगा कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का एक क्षण, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का एक क्षण आपको जीवन भर लाभ दे सकता है। एक क्षण, एक छोटा सा मोमेंट, एक घंटा, एक मिनट, मैं कहूंगा आपको जीवन भर लाभ दे सकता है। मैं इसका एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा, आपको उत्साहित करूंगा कि पहले जमाने में लोग नदियों के द्वारा, नाव के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस करते थे, व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे। एक व्यापारी ऐसे ही बिजनेस करने के लिए गया और अच्छा पैसा कमाकर लाया। तो जैसे ही वो नदी के किनारे पर, छोर पर उतरा तो एक छोटा सा कर का व्यक्ति उसको मिलता है और उसको बोलता है, सेठ साहब मैं आपका सामान उठा लूं? तो वो जो बिजनेसमैन है, व्यवसाय करने वाला, वो थोड़ा अच्छा लंबा उचार हष्ट-पुष्ट दिख रहा है। कहता है तू सामान उठा लेगा है, छोटा सा तो है तू। खैर सर आप थोड़ा हाथ लगवा के मेरे सर पे रखवा देंगे तो मैं आपका सामान ले चलेगा। वो उसको हाथ लगवाता है, सामान उठाता है, चल पड़ते हैं। तो एक छोटा व्यक्ति, उसको आसपास के गांव वाले सब भगत जी कहते हैं। तो ये सेठ साहब को बोलता है कुछ परमेश्वर की बात करें। वो कहता है तेरा दिमाग खराब है, हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, पैसे की बात कर, क्या परमेश्वर की बात करता है? कह रहा नहीं सर परमेश्वर की बात करते हैं। कहता है कभी यदि आपको मौका मिले ना है तो ये आधा एक घंटा जो हम बिता रहे हैं, जो मैं यहां से लेके आपके घर तक चल रहा हूं, इसका मुआवजा मांग लेना। सेठ को थोड़ा सा अच्छा लगा, बेवकूफ आदमी है, क्या मुआवजा। तो बाद में उसको एकदम दिमाग में आई, ये बात इसने मुझको क्यों कही, इसका मुआवजा मांग लेना। सेठ ने कहा एक मिनट रुक, सामान नीचे उतार, तूने ये बात कही क्यों? तो उसने कहा नहीं मैंने तो वैसे ही कह दी। कहता है नहीं। तो उसने बोला कि इसलिए कही कि 7 दिन के बाद आप ये संसार छोड़ के चले जाओगे, आप मर जाओगे। बड़ी अद्भुत बात। बोलता है तेरे को मालूम नहीं है, मेरे बेटे 4 बेटे हैं, मुस्टंडे, एकदम ताकतवर, लंबे ऊंचे, तेरी जान निकाल देंगे गर्दन पकड़ के। तेरे को मालूम नहीं है मेरी बीवी मेरे पर कितना प्यार करती है, मेरे से, मुझ पे जान छिड़कते हैं वो लोग, मालूम है। उसने जब ऐसी धमकी की बात सुनी तो कहने लगा, हाथ जोड़ के कह रहा है कि आपको यदि इस बात पे विश्वास नहीं, क्योंकि प्रभु का जनता भगत था, कह रहा है 6ठे दिन मेरा चलाना है, मैं चला जाऊंगा। 6th day is my departure from this planet। मेरा 6ठे दिन चलाना है। अब ये शख्स थोड़ा ढीला पड़ा, अपने घर में आया, पैसा तो कमा के लाया था। तो द्वार पे बीवी मिली, बोली कैसे हो? कहता ठीक हूं। कहता कैसा रहा बिजनेस? क्या बहुत अच्छा था। लेकिन उसके चेहरे पर मुरझाया हुआ ढीलापन था। कहते क्या बात है, थोड़े ढीले दिख रहे हो? कहता नहीं ऐसा नहीं। लेकिन रात को वो देख न सकी कि वो खाना ठीक तरीके से खा सका, और उसको कहने लगी, उसके सर पे हाथ फेर के, क्या बात, कोई ऐसी बात है कुछ मेरे से नहीं बांटना चाहते आप? कहता है नहीं यार, मैं आ रहा था ना जब, तो ऐसे वो उस गांव का भगत है, वो मेरा सामान ला रहा था, तो उसने कहा कि 7वें दिन मैं चला जाऊंगा। कहती है पागल सा, पंडितों के चक्कर में पड़ गया है, दिमाग खराब है। अरे इन पे कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बेकार आदमी ये लोग, सारे धोखाधड़ी वाले बंदे हैं।
चल शाम को आज अगले दिन क्लब में चलेंगे, थोड़ा बियर बुअर पियेंगे और डांस करेंगे और मौज मनाएंगे। लेकिन इस शख्स के हृदय के अंदर तो तीर चल रहा था कि उसने ये कह दिया कि छठे दिन, तो उसने ये भी उसको बता दिया कि उसने तो ये बताया कि छठे दिन वो चला जाएगा। अब बीवी को अपने पति की चिंता नहीं, ये तो ये देख रहा था। कहती है अच्छा यदि ऐसी बात है तो चलो, जो परमेश्वर को मंजूर है। उसने भी अप्रूवल दे दिया, उसने ये नहीं दर्शाया कि मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी ये करूंगी, कुछ नहीं कहा उसने। उसके बेटे आए तो उसकी बीवी ने पापा के सामने बेटों से बात की, ऐसे कहता अच्छा चलो यदि पापा ने कमा खा लिया तो जैसा है। उन्होंने किसी ने प्यार नहीं दर्शाया, सबको पता था पापा बहुत पैसा छोड़ गया, छड़ परे मर जाए, अब क्या करेंगे हम। लेकिन सबसे ज्यादा चुभन की बात कब हुई, जब बीवी ने, पत्नी ने अपने पति से पूछा 5वें दिन कल आपने वहां जाना है ना, कहा उस भगत के वहां। उसने कहा था ना छठे दिन वो चला जाएगा। इसको बहुत चुभा, कहता है मेरे लिए कोई प्रार्थना, कोई एक्शन, कोई मेरे लिए प्यार नहीं है। तो ये सवेरे सवेरे नहाया छठे दिन, और सवेरे 4 बजे उठ के नहा के और 4:30 पौने 5 घर से निकल गया। उसके घर से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था। जैसे ही गांव के दूर अभी 200-300 मीटर के आसपास होगा तो उसको छोटी सी बत्ती जलती दिखी और कुछ खुसर फुसर की आवाज सुनाई दी। और थोड़ी देर में देखता है कि एक शख्स वहां से आ रहा है। तो उसको बोलता है यार ये गांव भगत जी यही रहते हैं। कहता हाँ भगत जी चले गए, भगत जी चले गए। ये वहीं से न्यूज लिया, वहीं से वापस हो लिया। बीवी द्वार पे खड़ी है क्यों है क्या हुआ? कहता है भगत जी चले गए। अब तक तो ये डर रहा था, अब इसको पक्का हो गया कि भगत चला गया, जो परमेश्वर का दास चला गया। अब जो बात उसने कही है, क्योंकि उसने कहा था छठे दिन मैं जाऊंगा, 7वें दिन तुम जाओगे, अब ये बिल्कुल बोल्ड हो गया, इसको कोई चिंता नहीं। 7वें दिन उठता है सवेरे 5 बजे। घर के बाहर गांव में पहले थड़े से होते थे, थड़े से, और वहां गोबर की लिपाई हुआ करती थी। तो इसने गोबर की लिपाई की, थोड़ा सूख गया, चादर बिछाई और अपने बेटे को बुलाता है, बीवी को बुलाता है, अरे आ जाओ। कह रहा है बापू क्या ड्रामा कर रहा है, क्यों फालतू की बातें कर रहा है, ठीक ठाक है तू है। वो थड़े पर लेटता है, कह रहा है हम जा रहे हैं भाई। और 1 सेकंड के अंदर अंदर ये शख्स खत्म। बापू हिला रहे हैं, रोना धोना चालू कर दिया, मारना पीटना चालू कर दिया, बापू तो कहां चला गया ये वो। लेकिन ये जैसे इसने अपना आत्मा को छोड़ा, जो प्रभु के बात पहुंच गई, इसको जहां पहुंचा तो ये सुनाई दिया, अरे इसका खाता देखो, इसका खाता देखो, इसका खाता देखो। वो देख लिया कुछ नहीं जी, बिजनेसमैन है, बेकार सा आदमी है, तो इसने कुछ नहीं किया। लेकिन बोला एक बार ध्यान से देखो, दोबारा आदेश मिला तो उन्होंने देखा। कहता है इसने 1 घंटा एक भगत के साथ बिताया है, 1 घंटा एक भगत के साथ बिताया है। तो इसको याद आ गया, भगत जी ने कहा था यदि मौका मिले तो इस 1 घंटे का मुआवजा मांग लेना। इसको दिमाग में आ गया, कहता है मुझे 1 घंटे के लिए स्वर्ग चाहिए, इसका मुआवजा यही था। उन्होंने धमकी देके बोला 1 घंटे के बाद बाहर आ जाना, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, खूब धमकियां दी। ये अंदर गया घबराया हुआ, और सामने देखता है खंबे के पास वो भगत जी बैठा है। कहता है आजा 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 आजा। ये वहां पहुंचता है, कह रहा है वो धमकियां दे रहे थे यम के दूत मेरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे, बैठ यहां पे। कहते यार वो मारेंगे, ये करेंगे, कहना कुछ नहीं करेंगे, बैठ। अब देखो परमेश्वर का दास कितना सामर्थ्य, कितना विश्वास करता है। 1 घंटा बीता तो उसके नाम से गेट से आवाजें आ रही हैं, ओए सेठ नारायण बाहर तुम। अब वो सुन रहा है तो उसको बोलता बेटा है, कहता हो भगत इसको बाहर भेज। कहता है 1 घंटा इसने पृथ्वी में बताया था, 1 घंटा मेरे साथ यहां बताया, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बता रहा हूं। ऐसे करते करते समय बढ़ता गया। तो यमराज खुद गेट पे आके बोलता है, कहता है इसको बाहर क्यों नहीं भेज रहा। कहता है अब तो 8 घंटे इसने मेरे साथ बताया और 1 घंटा नीचे, 9 घंटे। अब आप तो उसकी एक बात समझ में आए कि इन प्रभु के जन का, इन भक्तों का हिसाब किताब हम नहीं कर सकते भाई। यही वचन कह रहा है 2 पत्रस 3:8। हम देखते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में का एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है। 1 घंटा कितने के बराबर हो गया? क्या आप प्रोपोर्शनेट, हम इस वचन को थोड़ा ध्यान से देखें, परमेश्वर कैसे हमें उत्साहित करना चाहता है इस वचन के द्वारा। 2 पत्रस 3:8। हे प्रियो,
यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन। प्रभु की उपस्थिति का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आप ये अंदाजा लगाओ कि आप एक दिन प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं तो उसका प्रतिफल 1000 वर्ष तक आपको प्राप्त होता है? तो आप यदि 2 घंटे 24 मिनट रोज बिताएंगे जो दशवांश है आपका समय का, तो क्या होगा सोच सकते हो? हम तो मिनिमम भी नहीं कर रहे, शर्म आनी चाहिए हमें। लेकिन आज उत्साहित करूंगा, यह सहभागिता परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, जो कि आत्मा है, आपकी सफलता की यात्रा को बढ़ा सकता है, उन्नति दे सकता है, आपके घर में शांति और आनंद को स्थापित कर सकता है, आपकी हर जरूरत को पूरा होने देगा, जो कि दूसरा कोई आपके लिए निर्माण नहीं कर सकता, आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। नो वन एल्स कैन डू दिस फॉर यू। आपके लिए ऐसा कोई और नहीं कर सकता, केवल उसका आत्मा। आप जान रहे हैं, जो उसका वचन है, पवित्र आत्मा, वचन, यीशु का उसका वचन आत्मा है। वह विश्राम और शांति के जीवन की गारंटी है। आप उसके साथ संगति तो करें। हम भजन संहिता 91 का 9 से 16 पढ़े। कैसे प्रभु इसको हम कहा गारंटी बताता है? भजन संहिता 91 का 9 से 16 तक। आप ध्यान से देखना, आपने उसको नाम को जाना है, आपने उसको वचन को माना है, आपने उसको ग्रहण किया है। पढ़ेंगे जरा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान का अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इन वचनों को पढ़ते हुए एक बार सोचो, क्या प्रभु ने आपके लिए करने के लिए वादा आपसे नहीं किया? आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा, आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा, आप जब पुकारोगे आपकी सुनेगा, आप बड़ी बड़ी समस्याओं को लांघ जाओगे। परमेश्वर कह रहा है, उसने मेरे नाम को जान लिया है, उसने जो मुझे अपना शरण स्थान बनाया है। क्या सच में जब मेरे पास समस्या आती है मैं प्रभु के पास जाता हूं, या मैं XYZ किसके पास जाने की दिखता हूं? मेरे को और कौन मदद करेगा? मेरा पड़ोसी, मेरा। हम एक बात ध्यान रखें, हर भली वस्तु, हर भला दान यहोवा ही की ओर से आता है। वही है जो आपके जीवन को महिमा देता है और आपको कृपाओं और बढ़ोतरी में और अनगिनत आशीषों में लेकर आता है। परमेश्वर, उसने कहीं नहीं कहा कि किसी को नहीं लाएगा, किसको लाएगा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वो पाएगा। उसने नहीं कहा कि वो नहीं पाएगा। सच में जान लो, आपको केवल उसकी आवश्यकता है। किसकी? पवित्र आत्मा की। और उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको बनने के लिए बनाया है। क्या मेरे साथ हालेलुया आमीन कह सकते हैं? आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं।
फिर क्यों आज इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में, अंतिम रविवार में हम यह निर्णय ना लें जिसको अगले वर्ष तक हम पूरे वर्ष तक लेकर जाएं कि प्रभु के साथ मैं अपना समय बिताऊंगा, उसकी आज्ञा को मानूंगा, उसके कहे पे चलूंगा, क्योंकि उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हम आज ये कहेंगे, प्रभु नहीं, हम तेरे साथ समय बिताएंगे, तेरे वचन के साथ, तेरी आत्मा के साथ, और हम वो करेंगे जो तू चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस अवसर के लिए। आज धन्यवाद प्रभु, तूने अपने वचन से हमें आज आदेश भी दिया है, निर्देश भी दिया है, हमें उत्साहित भी किया है। आज हम तुझसे वादा करते हैं प्रभु कि हम तेरे वचन के साथ समय बिताएंगे, तेरे कहे को मानेंगे, तेरे कहे पे चलेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने इस बात की पुष्टि की इस वादे के अनुसार कि जब हम तेरे साथ संगीत बिताते हैं, तुझको अपना शरण स्थान मानते हैं, तो तेरे साथ मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। इस तेरे वादे के लिए, तेरी वाचा के लिए, जिसके प्रति तू वचनबद्ध है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं सारे जुड़ के लिए प्रभु, कि आज तूने इनके हृदय में इस सच को, इनके हृदय की गहराई तक जाने दिया है। हम इनके अंदर, इनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक एंड season's greeting and blessings to you for the new year that's at hand. Amen. जो आपके बिल्कुल नजदीक है। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you.